नमस्कार। विजयादशमी के अवसर पर मैं अपने व्यूअर्स, ऑडियंस सभी का आत्मीय अभिनंदन करता हूं। ईश्वर करे मां दुर्गा की कृपा आप सभी बंधु बांधव सपरिवार खुशी खुशी रहें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इस कामना के साथ मैं चिंतन प्रारंभ करता हूं आज का। मैं कहना चाहता हूं कि वह सितंबर का महीना था, वर्ष 1925। सितंबर के महीने में 1925 और ये 2024 चल रहा है, अर्थात 99 वर्ष समाप्त होकर के 100वें वर्ष में आने वाले हैं हम। उस वर्ष के विषय में मैं अभी कह रहा हूं। कौन आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, यह नहीं बता रहा हूं अभी मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सितंबर के महीने में इस देश में दो संगठन, दो ऐसी पार्टियां, दो ऐसी विचारधाराओं की स्थापना हुई थी जिनके महीने सितंबर ही थे। सितंबर महीने में ही, सितंबर के प्रथम सप्ताह में वामपंथी विचारधारा का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई नाम से स्थापना की गई थी, सितंबर के प्रथम सप्ताह में। और ठीक 1925 में ही सितंबर के अंतिम सप्ताह 27 सितंबर 1925 वह ऐतिहासिक तिथि, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। और यह समय गुजरते 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 99 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं हम सभी, चाहे वो सीपीआई हो या फिर वो राष्ट्रीय विचारधारा का ध्वजवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भारतीय संस्कृति सभ्यता की पृष्ठभूमि पर ये सामाजिक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 99 वर्ष में दोनों कहां से कहां पहुंचे हैं, इस पर हम सहज विचार कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं कि आज सीपीआई की क्या स्थिति है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थिति क्या है, यह कैसे हुआ। कुछ बात तो है ऐसी कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। आप देखें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का धीरे 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 करके नाम लेवा पानी देवा कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव और असर को देखिए कि अभी इसी महीने में हरियाणा में बड़े उचक उचक करके इठला इठला करके लोग जिलेबी बना रहे थे, जिलेबी के फैक्ट्रियां लगवा रहे थे। क्या क्या बातें हो रही थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वहां राष्ट्रीय ताकत, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय मन से वो चुनाव में निर्वाचित हो सकेंगे कोई, और भारतीय जनता पार्टी का पुनर्आगमन हो सकता है। सैनी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मेहनत किया, और सबसे बड़ी बात है जमीन से जुड़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां के नागरिकों के बीच में राष्ट्रीय भावनाओं को वो विस्तारित किया, समझाया, बताया। इंडी वाले तो कह रहे हैं ताल ठोक करके भूपेंद्र हुड्डा कि हमारी सरकार बनी तो हम सीमा पर जो बैठे हुए हैं तथाकथित किसान मोर्चा लेकर के खोल देंगे और वे सब के सब चले आएंगे देश के अंदर। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ताकत और सत्ता तुम प्राप्त कर लोगे तो ऐसे बॉर्डर पाकिस्तान के लिए भी खोल दोगे? क्या तुम ऐसे बॉर्डर चाइना के भी लिए खोल दोगे केवल सत्ता में बने रहने के लिए? तो इस बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीन पर उतरकर डोर टू डोर समूह में बंटकर लोगों को समझाया, और आश्चर्य कि सबसे ज्यादा जो नहीं समझने वाली बिरादरी थी
जाट भाई, जाट बिरादरियों ने, जाट बंधुओं ने इसे, और तो सब समझे ही, जाट बिरादरी ने अचानक इसको बहुत गंभीरता से लिया और समझा कि नहीं, गलत होने जा रहा है, ये ठीक कहते, और पूर्ण निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। उन्होंने राष्ट्र को वोट किया, राष्ट्र के पक्ष में वोट किया, राष्ट्रीयता के हित में वोट किया। देश के दुश्मनों को यह संदेश दे दिया कि आवश्यकता पड़ने पर हम हिंदू हैं। जो चला था पिछले कुछ महीनों से, जातियों में बांटो, हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को बांटो, बटोगे तो कटोगे, यह घोषणा, यह उद्घोष काम कर गया। प्रश्न यह नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो है, आगे भी रहेगा, ये चिर निरंतर रहने वाला है। इस संगठन एक अमृत का कलश है और इसका जिसने पान किया, इसमें रखे अमृत का, वो अपने सिद्धांत से, अपने देश से, अपने समाज से, अपनी संस्कृति सभ्यता से इस तरह प्रेम करने लगेगा, इस प्रकार उसके लिए मरेगा कि वो अमर रहेगा। मैं मरने की बात नहीं कहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ये 99 वर्ष तक क्यों रह गया और सीपीआई की दुरावस्था क्यों हो गई। लोग अक्सर कहा करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रह करके, कुछ स्वयंसेवक जो बात को मर्म तक नहीं समझते हैं, संघ करता क्या है, संघ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, संघ अपने स्वयंसेवकों के लिए तो कुछ करता नहीं है, इसमें सब कुछ करना पड़ता है, करते हैं, घर में वो किसी को न ठेका मिलता है, न नौकरी मिलती है, हॉस्पिटल में बीमार पड़ता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। अभी हाल ही में साहबगंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नगर कार्यवाह को पुलिस वालों बड़ी बुरी तरह से पीटा और 3 बार वह लड़का नगर कार्यवाह बेहोश हुआ। अब बेहोश होने के बाद फिर होश आया तो 20 घंटे के बाद उसे होश आया, तब वो हॉस्पिटल में पड़ा था, फिर उसकी चिकित्सा इत्यादि हुई और मुझे ये पूरी आशा है कि स्वस्थ होने के बाद फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो कार्य करेगा ही। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहीं कोई प्रदर्शन नहीं किया, न तो पुलिस थाने को घेरा, न हॉस्पिटल को हड़काया, कुछ नहीं किया। हमारे विरोधी कहते हैं वो कैसा संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ करता नहीं है, कौन इसमें काम करेगा, वो मुड़ के देखता नहीं, जो काम कर रहा है, कारवां चला जा रहा है, कोई छूट गया, बिखर गया तो पीछे मुड़ करके उठाने के लिए कोई आता नहीं है। ऐसी शिकायतें किसी की हो सकती है, लेकिन वहीं पर वे यह कहते नहीं भूलते कि देखिए वामपंथी को और भी ये कम्युनिस्ट पार्टी वालों को कि जैसे ही किसी कार्यकर्ता को किसी पुलिस वालों ने पकड़ लिया, देखते ही देखते 100, 50, 150, 200, 1000, 2000, 5000 की भीड़ लग जाती है थाना में। और बल्कि तो पहले तो जो गिरफ्तार करने आया है उसके साथ ही छेड़छाड़ शुरू हो जाता है और अंत में थाने को ही चारों ओर घेर लेते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं। तो ये वामपंथी विचारधारा वाला कर सकते हैं, वैसे कार्यकर्ताओं को लग सकता है कि ऐसा करना सही है, लेकिन वैसा करना सही नहीं है। हमारे देश की पुलिस, हमारा कानून, ये हमारी धरती, हमारी जमीन, हमारा सब कुछ है, वो उससे निपटा जाएगा। जिन पुलिस वालों ने इस तरह से किया उस नगर कार्यवाह के साथ, उस पर वहां के अधिकारी देखेंगे भाई किसी व्यक्ति के साथ आपने इतनी मारपीट क्यों की। ये संगठन को देखना नहीं है, संगठन तो वाकई भारत माता की जय और त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम उसके लिए है, देश के लिए है। कई बार बताया जा चुका है कि जो घर जा रहे हो आपने, चलो हमारे साथ। तुम आशा मत करना, घर का खर्च करके हम लोग जाते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए प्रवास करते हैं, निरंतर प्रवास करते हैं, यह फिक्र नहीं करते हैं कि कितना पेट्रोल जल रहा है और किसके खाते में यह जाएगा। बस जो आमदनी है उसी आमदनी से हम भी घर परिवार चले और उसमें से जो हो सके वो हम खर्च कुछ संघ के लिए भी कर दे, संगठन के, क्योंकि हृदय में है राष्ट्रीय भक्ति भाव, हृदय में है बस भारत माता का चित्र। तो फिर इसके लिए दूसरे से अपेक्षा क्यों करेंगे कि पुलिस मुझे मारा है तो बदले में तुम भीड़ लेकर के और पुलिस को थाने को घेर लो। किसकी पुलिस है? अपनी ही तो पुलिस है ना। अन्यथा जो कहते हैं कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, यही बात है कि इस देश को हम अपना देश समझते हैं और इस देश के लिए हम काम करते हैं, तो हम कुछ अन्य चीज सोचते नहीं हैं। जो बिछड़ जाते हैं उसे उठाने के लिए पीछे से जो कारवां आ रहा है
वह उसे उठाएगा। बस राष्ट्र उत्थान, भारत माता को परम वैभव पर ले जाना, यही हमारा कर्तव्य है। जबकि कम्युनिस्टों के लिए चाइना में, रूस में जो सर्दी पड़ती है, बरसात होती है, तो वे लोग यहाँ छाता लगा के चलते हैं। तो वैसे के लिए वैसा संगठन यहाँ कितना दिन तक जी सकता है, रह सकता है? ऐसे कई संगठन हुए जो चले नहीं, जो उस आसपास के काल में जिसकी स्थापना हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक आज भी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, संपूर्ण प्रभुता और प्रभाव के साथ जीवित है, जीवित रहेगा। हर सुबह हम लोग शाखा पर मिलते हैं, मिलिए और प्रेम से हम जो प्रार्थना करते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, और अंत में भारत माता की जय। तो ये 100 क्या, कई 100 वर्ष तक ये चलते रहेंगे, जब तक भारत माता को हम परम वैभव पर पहुंचा न दें। ये संगठन का पाल पाका भी नहीं हो सकता। यह संगठन तुलसी दल है, यह संगठन पीपल का छांव है, यह संगठन बरगद का विशाल वट वृक्ष है। नमस्कार। अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।